पृथ्वीराज चौहान का जन्म लगभग 1166 ईस्वी में अजमेर के चौहान वंश में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान और माता कर्पूर देवी थीं। बचपन से ही वे असाधारण प्रतिभा और वीरता के धनी थे। कम उम्र में ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली थी और विशेष रूप से उनकी शब्दभेदी बाण चलाने की कला बहुत प्रसिद्ध थी। जब वे लगभग 11 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्होंने अजमेर तथा बाद में दिल्ली का शासन संभाल लिया। उन्होंने अपने शासनकाल में कई छोटे बड़े युद्ध लड़े और अपने राज्य का विस्तार किया। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रेम प्रसंग कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के साथ था, जो राजा जयचंद की पुत्री थीं। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच गहरी शत्रुता थी। जब संयोगिता का स्वयंवर हुआ तो जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनकी मूर्ति द्वारपाल के रूप में रखवाई, लेकिन संयोगिता ने उसी मूर्ति को वरमाला पहनाई और तभी पृथ्वीराज वहां पहुंचे और उन्हें अपने साथ ले गए। इसके बाद जयचंद और पृथ्वीराज के संबंध और अधिक खराब हो गए। इस बीच भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे बड़ा शत्रु मोहम्मद गौरी था, जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज से सामना किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता से गौरी को पराजित किया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन 1192 में गौरी ने फिर से बड़ी सेना और नई रणनीति के साथ आक्रमण किया, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। इस बार राजपूतों की सेना बिखर गई और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। उन्हें बंदी बनाकर गुजनी ले जाया गया। वहां उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया और लोककथाओं के अनुसार उनकी आंखें फोड़ दी गईं। इसके बाद उनके मित्र और दरबारी कवि चंदबरदाई उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने गौरी के दरबार में पृथ्वीराज की शब्दभेदी बाण कला का प्रदर्शन कराने का प्रस्ताव रखा। जब पृथ्वीराज को मौका मिला तो चंदबरदाई ने एक विशेष पंक्ति के माध्यम से गौरी की स्थिति बताई और पृथ्वीराज ने बिना देखे ही बाण चलाकर गौरी को मार गिराया। इसके बाद दोनों ने अपनी जान दे दी। पृथ्वीराज चौहान के जीवन में फखरी वाला युद्ध के नाम से कोई स्पष्ट ऐतिहासिक युद्ध दर्ज नहीं मिलता, लेकिन उनके जीवन में अनेक क्षेत्रीय युद्ध और संघर्ष हुए जिनमें उन्होंने कई दुश्मनों को हराया और अपने साम्राज्य की रक्षा की। उनका जीवन वीरता, प्रेम, सम्मान और बलिदान की एक महान गाथा है और वे भारतीय इतिहास में अंतिम प्रमुख हिंदू सम्राटों में गिने जाते हैं, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ पूरी ताकत से संघर्ष किया।